नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 10 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे मिलेगा भाई, आपको देखिए लिखा हुआ मिलेगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसको टच कीजिएगा, वहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर आपका लिखा होगा मोर को टच कीजिएगा, टोटल लिंक आपको खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 11 नंबर क्या कहता है, एक संख्या के 2/3 अब होगा। ठीक है, 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर दिया गया 288 है, तो वह संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा विदाउट XYZ माने, क्योंकि XYZ मानेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो मैं भरसक प्रयास किया हूँ XYZ को का कहानी खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, कोई भी संख्या मान लेते, कोई भी संख्या एक मान कर चलिएगा, क्योंकि एक मानिएगा तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक कहता है एक संख्या के 2/3। ठीक है, तो 2/3 कर दिया इसका। फिर कहता है जो भी आंसर है उसका कर दीजिए तथा 3/5, तो इसका भी बोला 3/5, तो 3/5 कर दिया। हाँ, ये पहला करें। फिर कहता है उसी संख्या के, तो वही संख्या एक है, ध्यान में रखना, क्या है 1 है। अब 1 है, 1 के बोला 1/4, तो 1/4 होगा। फिर का मतलब गुना, उसका बोला 2/5, तो 2/5, कहीं दोनों का अंतर दिया गया 288। देखिए दूसरा का टर्म में आ गया 288, अंतर दिया गया 288। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो चलिए वही संख्या ज्ञात करेंगे, ध्यान रखना, वह संख्या ने टोटल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, टोटल। टोटल कब निकलेगा, जब एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेते हैं क्यों, एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि जो भिन्न में है वो भिन्न से छुटकारा मिले। तो ठीक है, तो भिन्न जैसे जैसे छुटकारा मिलेगा तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जो भी आएगा वो टोटल भी कहलाएगा। शुरू से बताते हुए आए, तो सबसे पहला काम आपका कहना है जो कटेगा कटा, ये 3 से 3 दिए कट रहा है, ये 2 से कट रहा है 2 बार 4 बार। अब 5 और 5 में 10, ये 10 और 5 का एलसीएम लीजिएगा 10 हो जाएगा। क्या एलसीएम 10, यही आपका टोटल है, यही आपका क्या टोटल है, ध्यान में रखना, क्या टोटल है। ठीक है, एलसीएम 10 हुआ तो 10 से सभी में आपको क्या कर देना, गुना, यहाँ भी 10 से, यहाँ भी 10 से मल्टीपल। अब 10 गया, 5 से गया 2 बार में। ठीक है, अब देखिए 2 गुना 2 की जगह तो 4 हो जाएगा, इस साइड में हो गया 1, तो यहाँ से अंतर देखे तो 3 का है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर ले, पूछा बह संख्या नहीं टोटल, तो 10 से क्या करना, मल्टीपल करना। 3 से कटा दीजिए, 3 नमा 27, बचा कितना 1, 1 3 से 18 और 96 पे 1 0, तो 960 आंसर हो जाएगा। 960 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या दिया, कहता है एक संख्या का जो है कि 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो वह संख्या कितनी। यानी कि सबसे पहला कंडीशन क्या है ना आपका, 10 अधिक, अधिक कम का मतलब हमने बोला अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे। तो एक संख्या को है उसका 4/5, तो 4/5 रहेगा, क्योंकि एक का 1 संख्या मान लीजिए एक का 4/5, तो 4/5 रहेगा। फिर कहता है कि उसी संख्या यानी एक का ही 2/3, तो 2/3 का मतलब 2/3 रह जाए। कहता है 10 अधिक है, अधिक कम का मतलब अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न में जो उसको सरल भिन्न में बदल लेते हैं। एलसीएम लीजिए 5 3 का एलसीएम 15, 15 से प्रत्येक पद में मल्टीपल कर दीजिए। तो जैसे मल्टीपल किए तो ये आपका 15 जो एलसीएम जो आया ना, एलसीएम जो 15 आया ना, यही आपका वह संख्या कहलाएगा टोटल, ध्यान में रखना। तो 5 से कटा 5 दिया 15, 3 से कटा 3 5 15, 3 चौकों का 12, 3 चौकों का 12, 5 दूना हो जाएगा 10। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना, बोलिए 12 10 के बीच का अंतर 10 का, ये 2 का, तो अंतर का तुलना अंतर से पूछा वह संख्या यानी 15 से आपको क्या कर देना है, 15 से आपको मल्टीपल जो पूछे उससे गुना करना, ध्यान रखना। 2 से घटाया 5 बार 15 5 75, तो राइट आंसर आपका हो गया 75, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं फटाफट। क्या कहता है, देखिए कहता है क्या ना, कहता है एक संख्या में 19 जोड़ने पर जो कि 23 का वर्ग, 19 का वर्ग जोड़ने पर 23 का वर्ग प्राप्त होता है, तो संख्या कितनी ये बताना। देखिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं, सबसे पहले जोड़ने घटाने का मतलब ही होता है अंतर, तो अंतर यहाँ पे कीजिए। तो 23 का अंतर माइनस 19 का अंतर, ये 23 के वर्ग का माइनस 19 का वर्ग का अंतर करेंगे। ठीक है, तो 23 का वर्ग आपका आता है 529। ठीक है, अब माइनस को बड़ा छोटा घटाते हैं, अंतर मतलब बड़ा छोटा, और 19 का वर्ग आता है 361। अब घटा दीजिए, 9 में से 1 गया तो बचा 8, इससे 45 लीजिए, 12 में से 6 गया 6 बचा, 4 में से 3 गया 1, तो 168 राइट आंसर, यानी कौन इनमें से आपका कोई नहीं होगा। बोलिए किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूज नहीं, ये चीज़ होना चाहिए याद है ना। चलिए आगे देखिए, कहता वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें जो कि 180 की वृद्धि हो जाती है। कहता कौन संख्या जो 13 से गुना करने पर 180 की वृद्धि हो जाती है, तो ध्यान से समझना, वृद्धि कम का मतलब हमने पहले बता दिया कि अंतर। ठीक है, तो आपको अब जो कि कन्फ्यूज में रहना नहीं, बहुत सारा बताते हुए आ रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो कहता वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना कर दें। हम बोले कि भाई कोई संख्या हमने एक एज्यूम करते हुए हम बोले कोई संख्या 1 है, तो इसको बोला 13 से गुना कर दिए तो दूसरा संख्या बने, तो 1 गुना 13 करेंगे तो 13 हो जाएगा।
तो कहता है जैसे कर दिया तो कहता है 180 की क्या आ जाता है, वृद्धि हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 180 की वृद्धि हो रहा है, यहाँ 1 से हो गया 13 यानी 12 की वृद्धि। वृद्धि कम का मतलब अंतर, तो 13 और 1 के बीच का अंतर डायरेक्ट ऐसे बोले तो बोले 12 का, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा उससे गुना। कहता है वृद्धि, कहता वह कौन सी संख्या है, वह पूछा कौन सी संख्या है जो इतना से गुना करने पर वृद्धि, तो वह कौन सी संख्या, तो यहाँ पे वह क्या हमने क्या माना, वह 1, तो 1 से क्या कर, क्योंकि भिन्न में है नहीं तो 1 से मल्टीपल कर दे, जो पूछेगा उसी से ना गुना करना है। तो 12 से कटा है, 12 1 12, 6 बचा 60, 12 5 60, तो 15 राइट आंसर, तो बात जो है कि 15 है। ठीक है, ध्यान में रखना, इस प्रकार से आप फटाफट जो है कि कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर प्रश्न देखा था, किसी संख्या को जो है कि 296 से भाग देने पर शेषफल जो कि कहता है 75 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को जो है कि 37 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। समझिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए कि कोई संख्या उसको कहते दिया इतना से भाग देने पर जो कि 75 शेष बचते हैं, फिर कहता उसी संख्या को है ना, कहता वही संख्या को उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इसको आपको क्या करना, वो वाला संख्या नहीं खोजना है, जो शेष बचा है ना, जो शेष बचा यहाँ पे जो बोला कि 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो शेष को शेष से भाग देना, बस ये थी माइंड में सेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 75 है ना, तो 37 से 75 में भाग दीजिए, तो 2 बार में जाएगा 74, बचेगा 1, शेष कितना बचेगा 1, तो 1 राइट आंसर बता दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा तुलकुलम करना नहीं, ठीक है, तो ध्यान में रखना आपसे क्या, शेष को शेष से भाग देना। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए, कोई संख्या है ना, उस कोई बोला किसी संख्या को इतना से भाग देने पर इतना शेष बचते हैं, तो कहता उसी संख्या को जैसे आ जाए फिर से वही संख्या को इतना से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल यहाँ पे जो बच रहा है तो बचा से बचा में भाग देना। ठीक है, ध्यान में। चलिए 16वां नंबर देखिए, 16वां नंबर भी वही है, कहता किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, फिर कहता उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो हमने क्या बोला, बचेगा का बचेगा से जो है कि आपको तुलना का मतलब भाग देना। ठीक है, तो भाग देना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 21 से 19 में 19 से 21 में भाग देना, तो 19 से का 19 खा जाएगा, बचेगा शेष 2, तो आपका राइट आंसर 2, तो जो शेष बचेगा वही आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए 17वां नंबर दिए, कहता 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग जो है 27 हो, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना। ध्यान से मेरा रखना, सबसे पहली बार आपको दिया 3 संख्याओं का योग, ठीक है था। अब देखिए ध्यान से, 3 संख्याओं के योग, उसको यदि औसत में बदलना तो एक फार्मूला आता है, देखिए मैं लिख रहा हूँ कि औसत बराबर एक फार्मूला आता है, इसको माइंड में सेट कीजिएगा थोड़ा सा। औसत बराबर फार्मूला आता है योग कुल योग, ठीक है, क्या चाहिए, कुल योग कुल योग बटा कुल संख्या टोटल नंबर बोल सकते हैं, कुल संख्या, ठीक है, टोटल नंबर भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कुल योग बटे कुल संख्या। अब ध्यान से देखिए, कुल योग आपको दिया गया 27, ध्यान में रखना। हमें यदि हम बोले आपको कुल योग यहाँ पे दिया गया 27 और कुल संख्या दिया गया 3, यदि हम संख्या से योग में भाग दे देंगे तो मेरा औसत निकल जाएगा। बोले क्या इसमें आपको सहमत है? बिल्कुल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, योग है इसको हम औसत बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 27 से भाग दे दिए 3 में, तो जो ये आया 9, तो 9 आपका क्या आया पता है, ये औसत आया। 9 क्या है, औसत आया। तो 9 औसत आया 3 गो का, ठीक, क्योंकि औसत हमेशा बीच वाला होता है, यह बात ध्यान में रखना। तो बीच वाला आता है तो एगो, तो बीच में ये हो गया 9 हो गया, इधर जो आपका होगा लगातार ना 8 होगा, और आगे बढ़िएगा तो होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 को हो गया। औसत हमेशा बीच वाला होता है, तो हमने औसत निकाला 3 से 27 में डिवाइड किया, क्योंकि हमने आपको फार्मूला बताया औसत बराबर योग बटा संख्या। तो जैसे दिए तो औसत निकला 9, तो 9 और औसत जब भी रहता है वो बीच में रहता है, तो 9 के 3 संख्या लेना, तो एगो नीचे इधर आ गया, एगो इधर आगे बढ़ गया, 3 संख्या हो गया। और आपको 6 गो चाहिए, क्या चाहिए, 6 गो चाहिए, ठीक है। तो 3 गो तो हो ही गया, 1 2 3 हो गया, और 4 गो बढ़ा लेते 11 12 13 हो गया। अच्छा गो देखो 1 2 3 4, ये भाई 12 कहाँ लिखे, ये 12 और ये 13 हो गया। अच्छा गो, ठीक है। अब कहता है शेष 3 संख्याओं का योग कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं, शेष 3 संख्या तो ये बचाना, इसका योग पूछा गया। अब ध्यान से देखिए, अब योग आपसे पूछा गया, आप या तो ऐसे कह सकते हैं इन सभी को जोड़ सकते हैं, तो जोड़िए 3 2 5 1 6 1 1 2 1 3, या 36 बोल सकते हैं ऐसे, या फिर आप वही बोला औसत बराबर, ठीक है।
तो औसत बराबर हमने क्या बोला था, योग, योग बटे क्या बोला था, संख्या बोला था। ध्यान में रखना। अब हमें देखिए यहाँ पे ज्ञात करना है योगफल। देखिए फटाक से शॉर्ट में बनेगा भाई, योगफल ज्ञात करना है तो औसत गुना संख्या, क्योंकि कोना कोनी जब गुना कीजिए ना ऊपर में रहेगा जाएगा योग रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा औसत, औसत गुना हो जाएगा संख्या। तो जैसे औसत गुना संख्या करेंगे वैसे आपका जो कि राइट आंसर तो भी आ जाएगा, योग ही निकल जाएगा। तो औसत यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे औसत की बात करें, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ। तो बीच वाला औसत होता है, तो ये देखा औसत है 12, टोटल संख्या क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कम करिए लिए, तो 1 2 3, तो 3 से गुना कर लीजिएगा 36। तो डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं 12 या 36, ठीक है, या फिर जोड़ लीजिए, आपको जैसे सहूलियत बुझाता वैसे कीजिए, ठीक है। मेरा काम है कि आपका माइंड में सेट करवाना, कि जिस प्रकार से हो रहा है वैसे सेट कीजिए। देखिए फिर से वैसे आ गया, कहता 5 क्रमबद्ध, यानी क्रमबद्ध का मतलब होता है लगातार। 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग दिया गया 235 है, इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? भाई बीचे वाली निकलेगा ना। तो देखिए 5 गो है तो हम बोले औसत निकालना है, बीच वाली विषम संख्या, बीच वाली क्या, यानी कि आपका औसत ही पूछा गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला है 235 है, ये भाई 235 लिखा, 235 है, 5 गो है तो 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो बीच वाला औसत निकल जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20 बचा 3, 5 7 35, तो हो तो गया यही बीच वाला। को आपसे वही पूछा गया तो डायरेक्ट आंसर दे दीजिए ना 47, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए 19वां नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस सब कोई जान प्रश्न नहीं, बस एक प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक आप सबका जो कि दे दीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए कहता है ABCDE है, ABCD तथा E निरंतरण 5 विषम संख्या, निरंतरण लगातार बोला क्योंकि 5 विषम संख्या है। कहता A तथा C का योग, कहता A और C का योग जो है कि 146 है, तो E का मूल्य कितना? ध्यान में रखना E का मूल्य पूछा। तो सबसे पहला टारगेट ABCD ये E है, ठीक है, ध्यान में रखना। 5 गो का दिया गया विषम संख्या। अब हमने पहले बोला देखिए 5 गो है ABCDE, अब A और C का योग दिया गया 146। हम बोले थे कि संख्या यदि निकालने की बात आए A और C तो 2 गो नंबर है, कुल संख्या 2 गो है, योग है। तो जैसे हम बोले योग बटे कुल संख्या करेंगे वैसे आपका औसत निकल जाएगा। तो औसत निकाल लेते थे, 146 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 7 14, 2 3 6, ये आपका आ गया क्या, 2 संख्याओं का क्या आ गया भाई, 2 संख्याओं का औसत आ गया, ठीक है। 2 संख्याओं का औसत, औसत हमेशा बीच में रहता है, औसत हमेशा बीच में आता है। और ये विषम संख्या का 73 आपका क्या विषम संख्या है, ठीक है। 73 आपका क्या विषम संख्या। तो हम कह सकते हैं चलिए बीच में लिख दिया 73, ठीक है, 5 गो है ना, तो बीच में यहाँ पे 73 लिखा, 2 संख्याओं के बीच वाला 73 हुआ। अब इसके ये घटा दीजिए, तो एक घटाइएगा तो सम हो जाएगा, थोड़ा सा 2 घटाइएगा तभी विषम है, ये 71 हो जाएगा। और इधर 2 बढ़िएगा तो हो जाएगा 75, इधर 2 बढ़िएगा तो हो जाएगा 77, 2 बढ़िएगा तो 79, 79। आपसे पूछा कि ई का मूल्य कितना, तो ई का मूल्य 79 रुपये। देखिए हमने टोटल का निकाल लिया, जो पूछे यहाँ से वो बता सकते हैं। आपको फर्स्ट और थर्ड का अंतर भी पूछेगा तो बता सकते हैं, फर्स्ट और 5 का ई का ए और ई का अंतर पूछेगा तो बता सकते हैं, योग पूछेगा तो बता सकते हैं, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, गुणनफल पूछेगा तो गुना करके बता सकते हैं। तो मेरे भाई हमने टोटल निकाल लिया, जो पूछे वो बताइए। आपसे ई वाला पूछा तो 79 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या गया, डी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर, ये वाला तब अपने से बना सकते हैं, तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हालांकि चलिए मैं अब बताता हूँ। कहता है फिर से वही वाला प्रश्न ABCDE, ठीक है, 5 सम संख्या यहाँ बोला, उस समय विषम था, इस समय सम है। तो सम संख्या कहता है कि यदि A तथा B का योग, चलिए A और B का योग बोला यहाँ पे, ठीक है, B का योग बोला 162 है, योग 162 दिया, हम औसत में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गो संख्या का योग दिया गया, तो 2 से जैसे डिवाइड करें 8 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया विषम संख्या, हमें सम संख्या, सम वाला चाहिए ना, तो ये 81 आ गया विषम, हमें सम के बीच वाला संख्या आंसर आता है, तो वो भी सम वाला चाहिए। तो अब 81 आ गया, तो हम बोलेंगे सम लेना भाई, तो यहाँ पे A और B के बीच में एगो सम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 81 के बाद आ जाएगा 82, तभी जो हो गया सम, और 81 के घट जाएंगे तो हो गया 80। देखिए सम हो गया, बीच में आ गया, ठीक है, बीच वाला हो गया औसत, सम हो गया। अब 82 के बाद सम बोलेगा तो हो जाएगा 84, 84 के बाद सम हो जाएगा 86, 86 के बाद सम होगा तो 28। अब पूछ क्या रहा है, जो पूछेगा वो सब फटाक से जवाब दीजिए। कहता सभी संख्याओं का योग है भाई, अब सबको जोड़िएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो हमने क्या बोला, हमने आपको क्या बोला, बीच सब योग निकालना है, योग निकालना है तो डायरेक्ट बोलिए औसत गुना संख्या। तो
तो औसत आपका 20 वाला होगा। देखिए यहाँ पे 20 84 आ रहा है ना। तो 84 संख्या 5 गो, 5 से मल्टीपल कर दीजिए तो 4 पंचे 20, 5 8 40, 2 42। तो फटाक से बोल सकते हैं 420। बोलिए किसी को डाउट है यहाँ पे 420। यहाँ मेरे भाई देखिए ऑप्शन देने के लिए थोड़ा सा छूट गया, ठीक है। तो 420 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो 10 प्रश्न डेलीज बाय डेलीज का एक जो मैंने एक फॉलो किया है, टारगेट रखा हूँ, वो पूरा कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।